गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एकलव्य की ऑनलाइन क्लासेस में स्टडी करेंगे जिसमें हमारा चैप्टर चलेगा क्रिया। अब स्टूडेंट आपने देखा है कि क्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्रिया क्या है। क्रिया क्या होती है? किसी काम का करना होना जो है। अब आपने देखा है कि कोई भी चीज़ होती है उसको हम सब करते हैं। कोई भी काम करना होता है, नहाना धोना खाना पीना रोना जागना, सारी हमारी क्या होती है? क्रियाएं होती है। अब क्रिया में क्या होता है इसमें? क्रिया की डेफिनेशन क्या होती है? वे शब्द जो किसी काम के करने का बोध करवाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे हमारा है खाना खाना, नहाना, पढ़ना, चढ़ना, रोना, जाना, ये सारी हमारी क्या होती है? क्रियाएं होती है। अब क्रिया हमारी फर्स्ट तो क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारी प्राकृतिक क्रिया जो नेचुरल होती है, और एक होती है व्यक्ति या प्राणी द्वारा की हुई क्रिया। अब प्राकृतिक क्रिया में क्या होता है स्टूडेंट? नेचुरल होना, जैसे बारिश हो रही है, वर्षा होना हमारे क्या है? नेचुरल क्रिया है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, ये सारी हमारी नेचुरल क्रिया होती है, प्राकृतिक क्रिया होती है जिसको हम नहीं रोक सकते। ये प्रकृति द्वारा होती है। जैसे बाढ़ आ जाती है, अब बाढ़ किसी मनुष्य द्वारा तो लाई नहीं जाती, तो ये सारी हमारी क्या होती है? प्राकृतिक होती है। उसके बाद होता है किसी व्यक्ति या प्राणी द्वारा होना। अब व्यक्ति या प्राणी द्वारा जैसे है पढ़ना है। अब पढ़ना ये नेचुरल नहीं होता है, ये प्रकृति के द्वारा नहीं होती है। इसमें व्यक्ति अगर वो उस काम को करेगा तभी वो क्या है? हमारी पढ़ने की क्रिया कहलाएगी। चढ़ना है, उतरना है, खाना है, पीना है, रोना है, धोना, ये सारी हमारी क्या होती है? या तो किसी व्यक्ति द्वारा होती है, किसी प्राणी के द्वारा क्रिया होती है। जैसे शेर दौड़ता है, ये एक प्राणी के द्वारा हो रही है। शेर क्या है? हमारा एक प्राणी है। ये कौन सी क्रिया कर रहा है? दौड़ने की क्रिया कर रहा है। लेकिन बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, या बाढ़ आना, ये हमारी क्या है? नेचुरल क्रिया है। अब बारिश होती है, इसमें कोई व्यक्ति नहीं करता कि ऊपर जाके उसने पानी के फुहारे फेंके और बारिश होने लगी है। ये क्या होती है? हमारी प्राकृतिक क्रियाएं होती है, और ये हमारी क्या होती है? व्यक्ति या प्राणी के द्वारा होने वाली क्रिया कहलाती है। उसके बाद में है जैसे हमारे क्रिया के दो भेद बताए हैं। सबसे पहले हमारा क्या होता है? कारण के आधार पर, और सेकंड हमारा क्या होता है? रचना, उसको हम संरचना भी बोल सकते हैं। संरचना के आधार पर, कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर हमारे क्रिया के कितने भेद बताए गए? दो। सबसे पहले हमारा कौन सा है? सकर्मक क्रिया, और इसका सेकंड पार्ट क्या होता है? अकर्मक क्रिया। अब इससे हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जिस क्रिया में कर्ता पे न पड़ के कर्म पर प्रभाव पड़ता है। अब सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि कर्म होता है। अब कर्म क्या होता है वाक्य में? उसकी पहचान हमें किससे होती है? कर्म की पहचान। कर्म की पहचान हमें वाक्य में, अगर हम क्रिया से क्वेश्चन करते हैं क्या या किसे, अगर हमने ये दो क्वेश्चन किए हैं, अगर हमें उस वाक्य में आंसर मिल जाता है तो उस वाक्य में क्या होता है? कर्म होता है। जैसे सबसे पहले हमारा हमने ये लिखा है, बच्चा
रोता है या बच्चा खाता है। इसे बच्चा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। खाता हमारा क्या है? क्रिया है। अब बच्चा क्या खाता है? हमने क्वेश्चन किया, किससे किया क्वेश्चन? क्रिया से क्वेश्चन किया, लेकिन हमें इसका कोई आंसर नहीं मिला है कि बच्चा क्या खाता है। बच्चा स्वयं खा रहा है, लेकिन क्या चीज खा रहा है उस चीज का हमें समझ में नहीं आ रहा। अब सेकंड वाक्य जैसे है, बच्चा आम खाता है। अब हम क्रिया से क्वेश्चन कर रहे हैं, बच्चा क्या खाता है? बच्चा आम खाता है। तो आम हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया, और खाता हमारा क्रिया होगी। बच्चा हमारा क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। कौन सा? जातिवाचक संज्ञा। तो कर्म की पहचान किससे होती है? हम क्रिया से क्वेश्चन करेंगे, क्या या किसे। तो बच्चा किसे खाता है? बच्चा किसे खाता है? आम खाता है। आम को खाता है। तो आम खाता है, ये आम हमारा क्या है? क्रिया का शब्द है। तो हमने क्रिया के 2 पार्ट्स पढ़े हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हमें क्या है? किसकी आवश्यकता होती है? कर्म की आवश्यकता होती है। और अकर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे बच्चा पुस्तक पढ़ता है। अब बच्चा हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। पढ़ना हमारा क्रिया है। हमने क्रिया से क्वेश्चन किया, क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो पुस्तक हमारा क्या होगा? कर्म है। तो इस वाक्य में जब हमारा कर्म मिलता है तो ये हमारी क्रिया कौन सी हो जाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। सबको क्लियर हो चुका है ये? ये क्रिया हमारी कौन सी होगी? सकर्मक क्रिया होगी। अगर हमने ये किया है कि बच्चा पढ़ता है, ओनली हमने ये लिखा है, तो बच्चा क्या पढ़ता है? बच्चा क्या पढ़ता है? हमें कोई आंसर नहीं मिल रहा। बच्चा किसको पढ़ता है? ये भी आंसर नहीं मिल रहा है। तो ये हमारी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो ये सब क्लियर हो गए कि कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए गए हैं? आपको 2 भेद बताए गए हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बताई गई है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म के आधार पर जिस वाक्यों में कर्म होता है वो हमारी क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया कहलाती है। और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता है वो हमारी क्या कहलाती है? अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद में हमें यह बताया गया है कि रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर। रचना के आधार पर हमारी वैसे तो मुख्य 6 क्रियाएं होती है, लेकिन हमारी क्या होती है? 4 क्रियाएं बताई गई। इसमें सबसे पहली आपकी क्या है? संयुक्त क्रिया। सेकंड हमारी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। थर्ड हमारी नाम धातु क्रिया। और फोर्थ हमारी है प्रेरणार्थक क्रिया। अब संयुक्त क्रिया, इसके अलावा 2 पार्ट्स और बताए गए आपको। अब से सामान्य क्रिया होती है। सामान्य क्रिया होती है उसमें हमारी एक ही क्रिया होती है। जैसे है बच्चा रोता है। बच्चा रोता है या मोहन रोता है। अब मोहन रोता है, इसमें हमारी सामान्य क्रिया हो रही है। वो क्या काम कर रहा है? रोने का काम कर रहा है। मोहन हमारा क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। है हमारी क्रिया हो गई। ये हमारी सहायक क्रिया होती है और ये हमारी क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। तो संयुक्त क्रिया, अब ये तो हमारी क्या होगी? सामान्य क्रिया होती है। संयुक्त क्रिया में हमारी क्या होती है? 2 क्रियाएं होती है। कि जिन वाक्यों में हमारी क्या होती है? 2 क्रियाएं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे मोहन खाना खा
चुका है। मोहन खाना खा चुका है। अब मोहन हमारा क्या है? संज्ञा शब्द है। इसकी क्रिया क्या है? चुका है। खाना हमारा क्या खाया है? खाना। खाना हमारा क्या हो गया? कर्म हो गया। ये हमारा क्या हो गया? संज्ञा शब्द हो गया। ये हमारी क्रिया हो चुकी है। अब ये क्रिया हो चुकी है तो क्रिया में हमारी क्या है? दो क्रियाएं दे रखी है, एक खाना और एक चुकना। जब दो क्रियाएं हो चुकी है तो इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिन वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ में दो क्रियाएं होती है, दो से अधिक क्रियाएं होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे राधा सो गई है। राधा सो गई है। अब जाना, जाना भी एक क्रिया है, सोना भी हमारी एक क्रिया है। तो राधा सो गई है, इसमें जाना भी क्रिया है और सोना भी क्रिया है और जाना भी हमारी क्या है? क्रिया कहलाती है। तो ये हमारी क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब संयुक्त क्रिया में आपको मैंने क्या बताया? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक क्रियाएं होती है वो हमारी क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया कहलाती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? इसे मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। डेफिनेशन क्या हुई है इसकी? पूर्वकालिक क्रिया तो मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैं खाना बनाकर बाजार गई। मैं खाना बनाकर बाजार गई। अब इसे मैं क्या है? हमारा सर्वनाम शब्द है। स्त्रीलिंग का है, पुल्लिंग का है, ये हमें किससे पता लगता है? क्रिया से। या मैं खाना बनाकर बाजार गया। अब हमारा गया लगते ही हमारा सर्वनाम क्या हो गया? ये हमारा क्या हो गया? पुल्लिंग का शब्द है। हमें क्रिया से पता चल रहा है कि हमारा जो सर्वनाम शब्द है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जाना हमारी क्या है? मुख्य क्रिया। उससे पहले मैंने क्या काम किया है? खाना बनाने का काम किया है। उससे पहले मैंने क्या काम किया है? खाना बनाने का काम किया है। तो ये हमारा क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ये खाना बनाना हमारा क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। और ये हमारी क्या हो गई? मुख्य क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उसके बाद में हमारा थर्ड पॉइंट क्या आता है? नाम धातु क्रिया। अब आपने क्रिया में पढ़ा था इसमें कि धातु होते हैं, धातु रूप होते हैं, धातु रूप होते हैं, उसी से हमारी क्रियाएं बनती है। जैसे आ है, जा है, ना है, खा है, पी है, सो है। ये सारे हमारे क्या होते हैं? धातु रूप होते हैं। धातु रूपों से हमारी क्रियाएं होती है। अब क्रियाएं इनसे किससे बनती है? या काल के अनुसार बनती है, या तो वर्तमान काल है, या भविष्य काल है, या भूतकाल है, या हमारे वचन के अनुसार बनती है, जैसे एक वचन है या बहुवचन है। अब जैसे आ से हमने बनाया है आया, आ चुका, आएगा, आएंगे। अब आ से हमने क्या बना? आया एक है, आ चुका भूतकाल का है, आएगा भविष्यत काल का है, आएंगे ये हमारा क्या हो गया? एक वचन से बहुवचन बन गया है। जा से हमारा इसमें जाना, जाता है,
जाते हैं, ये सारे हमारे क्रियाएं बनती है। इससे कई रूप बनते हैं, जैसे है जाना हमारी क्रिया है, जाता है एक वचन की है, जाते हैं हमारी बहुवचन की। जाएगा, जाएगा हमारा क्या हो गया, भविष्यत काल। जा चुका हमारा क्या हो गया, भूतकाल। तो ये सारी हमारी नाम धातु क्रियाएं हैं। उसके बाद में हमारे जैसे ना से बना है, नहाना या नहाएगा, ये सारी क्रिया बन चुकी है। खा से बना है इसमें खाना, खाएगा, खाएंगे, खाता है, खा चुके आदि। तो ये सारे हमारे शब्द किससे बने हैं, खाना, खाएगा, खाएंगे, खाता है, खा चुके हैं। अब खाता है एक वचन है, खाएंगे बहुवचन है, खा चुके हमारा क्या है, खा चुके हमारा भूतकाल का है, और खाएगा हमारा भविष्यकाल। तो हमारी क्रियाएं किससे बनती है, या तो काल के अनुसार है, या एक वचन बहुवचन के अनुसार बनती है, या लिंग के अनुसार चेंजिंग होती रहती है। जैसे अब स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, खाता है पुल्लिंग का शब्द हो गया, और खाती है स्त्रीलिंग का हो गया। पी से भी हमारे कई शब्द बनते हैं। तो ये नाम धातु क्रिया क्या कहलाती है, जिन धातु रूपों से हमारी क्रियाएं बनती है वो हमारी क्या कहलाती है, नाम धातु क्रिया कहलाती है। उसके बाद हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों को प्रेरणा देकर काम करवाता है। जिसमें कर्ता, अब कर्ता कौन होता है, काम करने वाला व्यक्ति। जैसे अभी कर्ता कौन है, मैं हूं। मैं क्या काम कर रही हूं, मैं पढ़ाने का काम कर रही हूं। तो मैं प्रेरणा देती हूं। अब प्रेरणा देना है, जैसे मैंने बच्चों से पाठ पढ़वाया। अब मैं काम करने वाली हूं, मैंने क्या काम किया है, बच्चों से पाठ पढ़वाया है। मैंने स्वयं काम नहीं किया है, बल्कि बच्चों को प्रेरणा दी है कि बच्चों पाठ पढ़ो। तो जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। अब इसमें मैं प्रेरणा दे रही हूं, मैं स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवा रही हूं, वो हमारी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मैंने बच्चों से सामान पहुंचाया। अब मैंने बच्चों के द्वारा सामान पहुंचाया है, तो इसमें मैंने काम तो करवाया, कौन सा, कि बच्चों को बताया कि ये सामान यहाँ से लेके वहां लेकर जाना है। लेकिन मैंने स्वयं काम न करके हमने क्या है, दूसरों से काम करवाया है, दूसरों को प्रेरणा दी है, काम करने की प्रेरणा दी है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो ये क्रिया का हमारा चैप्टर हुआ है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि क्रिया की क्या होती है। क्रिया, सबसे पहले क्रिया किसी काम का करना या होना, जो भी होता है वो हमारी सब क्रिया कहलाती है। चाहे वो नेचुरल हो, चाहे किसी के द्वारा काम किया गया हो, वो सारी हमारी क्या कहलाती है, क्रियाएं कहलाती है। उसके बाद में है हमारी क्या है, क्रिया के मैंने आधार बताए थे, दो आधार हैं क्रिया के दो भेद बताए हैं। सबसे पहला कर्म के आधार पर, सेकंड हमारा रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर हमारे दो भाग होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिन वाक्यों में कर्ता पे प्रभाव न पड़ के कर्म पर पड़ता है, वो हमारी क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। अब सकर्मक क्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हमें वाक्य में ये देखना होता है कि इस वाक्य में कर्म है या नहीं है। अगर वाक्य में हमारा कर्म है तो वो हमारी क्या होती है, सकर्मक क्रिया आती है, और जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता वो हमारी क्या कहलाती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। उसके बाद में हमने रचना और संरचना के आधार पे पढ़ा है। संरचना के आधार पे हमारा क्या है, मुख्य तो 4 पार्ट्स होते हैं, उसके बाद में हमारे 2 सामान्य क्रिया और अदर भी होते हैं। तो संयुक्त क्रिया होती है सबसे पहले, उसके बाद संयुक्त क्रिया क्या होती है, जिसमें सामान्य क्रिया न होकर 2 या 2 से अधिक क्रियाएं होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है।
उसके बाद में हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया हमारी क्या कहलाती है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। नाम धातु क्रिया क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है जिसमें धातु रूपों से क्रिया बनती है। और क्रिया किसके अनुसार बनती है, या तो वचन के अनुसार बनती है, या पुल्लिंग स्त्रीलिंग के अनुसार बनती है, या हमारी काल के अनुसार बनती है, भविष्य काल है, भूतकाल है, या वर्तमान काल। उसके द्वारा हमारा क्या है, क्रिया के रूप यानी उनमें प्रत्यय लग के उनमें चेंजिंग परिवर्तन होता रहता है। और प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया में क्या है, जिसमें कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों से काम करवाता है, दूसरों को प्रेरणा देता है, वो हमारी क्या कहलाती है, प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो ये चैप्टर आपको क्लियर हो चुका होगा स्टूडेंट। अब इसको रीडिंग करना, और रीडिंग करके और इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको दी जाएगी, उसको फिल करना। थैंक यू।